जय श्री कृष्णा मित्रों। मेरी कदर ना करने वाले, तुम जरा रुक कर देखो। वो वक्त आएगा जब तुम्हें मेरी यादें ही खलेंगी। मेरा नाम तक ना होगा तुम्हारे पास, लेकिन पछतावा तुम्हारी आंखों से छलकेगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके आसपास जो लोग आपकी कदर नहीं करते, वो लोग जो आपकी कोशिशों और बलिदानों को नज़रअंदाज करते हैं, क्या उन तक एक दिन ये संदेश पहुंचेगा कि आपने उनके लिए क्या किया है? क्या वो पल आएगा जब वो पछताएंगे कि आपने जो किया वो उनके लिए बहुत कीमती था? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात करेंगे महाभारत के श्री कृष्ण और भगवत गीता से जुड़े एक ऐसे गहरे संदेश की जो आपको ये समझने में मदद करेगा कि जो लोग आपकी कदर नहीं करते, एक दिन वो जरूर पछताएंगे। आइए जानते हैं क्यों। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि कर्म से ही इंसान की पहचान बनती है और समय एक दिन हर सच्चे इंसान को उसकी सही जगह पर ले आता है। आइए शुरू करते हैं इस यात्रा को, और कृपया वीडियो को अंत तक देखें और परमात्मा के इस अद्भुत ज्ञान के लिए आभार व्यक्त करें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो कृपया सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। चलो सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं जीवन का छुपा हुआ राज। क्या जो आपकी कदर नहीं करता एक दिन पछताएगा? ये प्रश्न हमारे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और गहरे पहलुओं में से एक को छेड़ता है। जब कोई व्यक्ति हमारी अहमियत नहीं समझता, हमारे प्रयासों को नज़रअंदाज करता है या हमारी भावनाओं को अनदेखा करता है, तो उस समय हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि क्या वो भी कभी पछताएगा। तो उस समय हमें ये सोचने का मौका मिलता है कि क्या वो भी कभी पछताएगा। लेकिन असल में ये सवाल सिर्फ बाहरी व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें अपने अंदर के गहरे सत्य से भी जुड़ने का एक अवसर देता है। ये सवाल हमें ये सिखाता है कि कभी कभी हमें दूसरों से अपेक्षाएं और आभार की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। किसी और के व्यवहार से हमारा आत्म मूल्य निर्धारित नहीं होना चाहिए। हमारी कदर की असली ताकत हमारी अपनी समझ और आत्मसम्मान में है। जब हम खुद को समझने, प्यार करने और स्वीकार करने में सक्षम हो जाते हैं, तो हमें ये नहीं रहता कि दूसरे हमें कैसे देखते हैं। ये सवाल हमें ये भी याद दिलाता है कि हर व्यक्ति अपने समय पर अपनी गलतियों का एहसास करता है और शायद उस व्यक्ति को पछताना पड़े, लेकिन ये हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने और खुद को बेहतर बनाने की दिशा में प्रेरित करता है। कभी कभी जब कोई हमारी कदर नहीं करता, तो ये हमारी आत्मा को मजबूत करता है और हमें सिखाता है कि असली सफलता अपने भीतर शांति और संतुलन पाने में है, ना कि दूसरों की स्वीकृति में। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे अपनी साधना में पूरी तरह समर्पित थे और उनकी आंखों में एक ऐसी शांति थी जो किसी भी दुख या परेशानी से अछूती रहती थी। गांव के लोग उनकी तरफ आश्चर्य और श्रद्धा से देखते थे, क्योंकि उनकी बातें और कर्म हमेशा सही थे। एक दिन एक युवक जिसका नाम अर्जुन था, साधु के पास आया। वो जीवन में बहुत परेशान था और अपने भीतर के खालीपन को भरने की कोशिश कर रहा था। उसने साधु से पूछा, गुरुजी, मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ। मुझे हमेशा ये लगता है कि जो लोग मेरे साथ हैं वे मेरी कदर नहीं करते। मैं जो करता हूँ वो कभी किसी को पसंद नहीं आता। क्या मैं कभी सुखी रह पाऊँगा? साधु बाबा ने उसे शांतिपूर्वक देखा और फिर बोले, बेटा, तुम्हें कदर नहीं मिलने का दुख है, लेकिन समझो, तुम्हारी कदर दूसरों से नहीं, भीतर से आती है। जिस दिन तुम अपनी आत्मा को पहचान लोगे, तुम पाओगे कि तुम पहले ही बहुत मूल्यवान हो। जो तुम्हारे आसपास है वे बाहरी दृष्टि से देख रहे हैं,
लेकिन सच्ची कद्र और शांति तुम्हारे भीतर है। अर्जुन ने पूछा, गुरुजी, जब लोग मेरी मेहनत और सच्चाई को नहीं समझते तब मैं क्या करूं? साधु ने हंसते हुए कहा, ये संसार माया का है बेटा। जो तुम्हारी कद्र नहीं करता वो अपनी दृष्टि से माया में अंधा है। तुम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानो, अपनी सच्चाई और प्रेम में अडिग रहो, क्योंकि यही तुम्हारी असली कद्र है। जो तुम्हें ना समझे वो एक दिन अपनी भूल समझेगा। जब तुम्हारे दिल में सच्ची शांति और प्यार होगा तब कोई भी बाहरी परिस्थिति तुम्हें डिगा नहीं पाएगी। अर्जुन ने इन शब्दों को आत्मसात किया और धीरे धीरे उसने अपने भीतर की शांति को महसूस किया। वो समझ गया कि बाहरी कद्र से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है अपनी आत्मा की कद्र करना और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना। जब हम अपनी आत्मा की कद्र करना शुरू करते हैं तब कोई बाहरी ताकत हमें कमज़ोर नहीं कर सकती। जो हमें समझने के लिए तैयार नहीं होते वे एक दिन हमारी कद्र करेंगे, लेकिन हमें अपने भीतर की शांति और शक्ति में विश्वास बनाए रखना चाहिए। भगवत गीता में कहा गया है कि जिस प्रकार शरीर से किसी भी व्यक्ति की आत्मा को देखना संभव नहीं है, वैसे ही व्यक्ति जब तक अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाता तब तक वो अपनी वास्तविकता को नहीं देख सकता। जो व्यक्ति आत्मा को आत्मा से देखता है वही सच्चा ज्ञान प्राप्त करता है। ये हमें सिखाता है कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा का सही ज्ञान प्राप्त करता है वही सच्ची कद्र को समझ सकता है। बाहरी दिखावा और लोग केवल अस्थायी हैं, असली मूल्य और कद्र तो आत्मा में है, जो हमें तभी समझ में आती है जब हम अपने भीतर के सत्य को पहचानते हैं। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भीतर की कद्र को पहचानने की आवश्यकता है। जब हम अपनी आत्मा की पहचान करते हैं तब हमें अपनी सच्ची कद्र का अनुभव होता है, जो ना तो किसी से मिलती है और ना ही किसी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित होती है। आत्मा की कद्र करने का मतलब है अपने अंदर की गहराई और शांति को महसूस करना। यही सच्ची कद्र है। साथियों, महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन जब श्री कृष्ण के सामने खड़े हुए थे तो उनका मन पूरी तरह से विचलित था। वो युद्ध में अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और अपने परिवार से लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं इस युद्ध को नहीं लड़ सकता क्योंकि मेरे अपने लोग मेरे सामने हैं। मैं उनके खिलाफ कैसे लड़ सकता हूँ? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, तुम्हारे लिए ये युद्ध नहीं बल्कि तुम्हारा धर्म है। तुम जो कर रहे हो वो सच है और यही तुम्हारा कर्तव्य है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो तुम सोच रहे हो वो सही नहीं है। तुम्हें अपनी कद्र करनी चाहिए, यही जीवन का सत्य है। एक दिन तुम देखोगे कि जो तुम्हें ना समझे वो तुम्हारी अहमियत को महसूस करेगा। अर्जुन को इस संदेश ने एक नई दिशा दी। उन्होंने अपने डर को मात दी और युद्ध में भाग लिया। यही सच्चाई है कि जो लोग आपको समझते नहीं उनको एक दिन ये एहसास होता है कि आपने उनके लिए जो किया था वो कितनी बड़ी बात थी। और यही सत्य हमारे जीवन में भी लागू होता है कि जो आज हमारी कद्र नहीं करता एक दिन वही हमें याद करेगा और पछताएगा। ये सवाल तब उठता है जब हम अपने दिल से किसी को अपनी पूरी मेहनत, प्यार और समर्थन देते हैं और फिर भी वो हमें नज़रअंदाज कर देता है। ये सवाल तब और भी गहरा हो जाता है जब हम देखते हैं कि उस व्यक्ति ने कभी हमारी कद्र नहीं की और हमें यह महसूस होता है कि हम उसके लिए कभी महत्वपूर्ण नहीं रहे। कभी कभी हमें ये लगता है कि हम जो दे रहे हैं वो नासमझी में या अनदेखा हो रहा है और यही हमारी सबसे बड़ी तकलीफ़ होती है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी भावनाओं, हमारी मेहनत और हमारे निस्वार्थ को समझा जाएगा, लेकिन कभी कभी ये भी नहीं होता। ये गहरी चोट होती है। एक खालीपन सा महसूस होता है कि जो हम दूसरों के लिए हैं वो शायद
कभी उनके लिए नहीं होंगे। लेकिन याद रखिए, समय सब कुछ बदल देता है। जब कोई हमारी कद्र नहीं करता तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कद्र कम हो गई है। हमारा मूल्य समय या किसी और की नज़रों से निर्धारित नहीं होता, ये भीतर से आता है, हमारे आत्म सम्मान और हमारी आत्म धारणा से। जिनसे हमें कभी उम्मीद नहीं होती वो पछताते हैं, क्योंकि जब सब कुछ उलट जाता है और वे अकेले होते हैं तो वे सोचते हैं मैंने क्यों नहीं समझा था। और यही वो क्षण होता है जब हमें एहसास होता है कि हमें कभी अपने मूल्य को नहीं खोना चाहिए। हमारे अंदर जो शांति, जो सच्चाई और जो आत्मसम्मान है वो हमसे कभी नहीं छीन सकता। जब आप किसी के लिए सब कुछ देते हैं और फिर भी वो आपको नज़रअंदाज करता है तो ये आपकी महानता को नहीं घटाता, ये उस व्यक्ति की कमी है जो आपकी अहमियत नहीं समझ पाया। लेकिन समय सबका शिक्षक है और जिस दिन वो समझाएगा तब आपको पछताएगा। इसलिए कभी अपनी कद्र कम मत समझिए। आपके मूल्य का पैमाना और कोई नहीं, केवल आप ही हैं। और जब लोग ये समझते हैं तो वो आपको वो जगह देते हैं जिसके आप हकदार होते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य निभाना चाहिए। ये संदेश जीवन के हर पहलू में लागू होता है। हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं अपने रिश्तों, अपने कार्यों और अपने लोगों के लिए, लेकिन कभी कभी सामने वाले की आंखों में हमारी कद्र नहीं होती। श्री कृष्ण ने गीता में कहा, तुम अपने कर्मों से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि यही तुम्हारी असली पहचान है। हम जीवन में अपनी पूरी मेहनत और अच्छे कर्मों से दूसरों की भलाई करते हैं, लेकिन जब सामने वाला हमारी कद्र नहीं करता तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमारा कार्य ही हमारी पहचान बनेगा और यही हमारे लिए सबसे बड़ी कद्र होगी। महाभारत में एक और अहम पल था जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, तुमको तुम्हारे कर्मों के अनुसार ही पहचान मिलती है। अर्जुन ने देखा कि उसके पास अपने परिवार के खिलाफ लड़ने का कोई कारण नहीं था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसे ये समझाया कि ये एक कर्तव्य है। ये बात जीवन में भी लागू होती है। जब आप खुद को किसी उद्देश्य के लिए अर्पित करते हैं और वो उद्देश्य किसी की भलाई का होता है, तो एक दिन उस व्यक्ति को ये एहसास होता है कि आपने उसके लिए क्या किया। ये समय का सत्य है कि जो लोग हमारी कद्र नहीं करते उन्हें एक दिन ये समझ में आता है और तब वही लोग हमारे पास लौटते हैं। लेकिन तब तक हमें अपने कर्मों में विश्वास बनाए रखना होता है। उस दर्द को भूल चुके होंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि असली मूल्य कभी बाहरी नज़रों से नहीं बल्कि अपने अंदर से आता है। आप जानते हैं कि आपकी कद्र, आपकी पहचान किसी और की सोच से कहीं बड़ी है। जब कोई आपको नज़रअंदाज करता है, जब वो आपकी भावनाओं को रोनते हैं, तब समझिए ये उनकी कमजोरी है, आपकी नहीं। जो आपकी कद्र नहीं करता एक दिन पछताएगा। समय, दर्द और तजुर्बा सब कुछ बदलने में सक्षम है। जब वे आपके मूल्य को पहचानेंगे तब आप पहले से ही कहीं आगे बढ़ चुके होंगे और तब ये पछतावा किसी काम का नहीं होगा। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है तो कृपया इसे लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं कि क्या आपने कभी अपनी कदर न किए जाने का अनुभव महसूस किया है। क्या आपको विश्वास है कि समय के साथ आपको वो कदर मिलेगी जो आपने कभी उम्मीद की थी। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि श्री कृष्ण के गहरे संदेश से प्रेरित होकर हम सब अपने जीवन में सत्य, धर्म और अच्छे कर्मों के रास्ते पर चल सकें। जय श्री राधे कृष्ण।